बात किया जाए एक्सेलरेशन का, अगर एक्सेलरेशन तीनों डायरेक्शन के अंदर हो तो तीनों डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटीज मिलेंगी, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा तीनों डायरेक्शन के अंदर। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम dv बाई dt का दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल dv फ्रॉम 0 to v a to 0 to t टाइम हो गया, और जो भी डिफरेंशियल के साथ ये जो फंक्शन लगा है टाइम का हो या वेलोसिटी का हो, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करते हैं, एरिया अंडर द कर्व होता है इंटीग्रेशन। ये हमें एवरेज एक्सेलरेशन देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो उसी को हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से ये फॉर्मूला आता है, दैट्स इट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी dv बाई dt जो आता है वो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एक्सेलरेशन होता है जो एवरेज आता है। u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, v हो गया फाइनल वेलोसिटी, v एट t इज इक्वल टू 0 गलत हो जाएगा कि फाइनल है। वेलोसिटी एट द स्टार्ट ऑफ मोशन, ये केसेस है। v ये कैसे आया, ये फॉर्मूला उनके डेरिवेशन है। इज यू वांट टू सी v इज इक्वल टू dr बाई dt चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dr को इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल माइनस फाइनल्स के अंदर, x2 माइनस x1 क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, ut हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू u2 plus half at displacement in any nth second. All the kinematics equation is valid only when the acceleration is constant. v square minus u square is equal to 2as। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल अगर है t1 सेकेंड्स के अंदर प्लस a1 और t1 टू t2 है प्लस a2, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन t2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बताओ, a1 प्लस a2, क्योंकि t2 इज ग्रेटर दैन t1 और t1 और t2 में क्या है, रिलेशन है कुछ। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0 है। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, अगर क्या दोनों ही केस में वेलोसिटी क्या हो, सेम ही हो, उस केस में ये फॉर्मूला लग जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसके बारे में ये की पॉइंट्स दिए हो। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, स्पीड एट एनी टाइम टी, एक्सेलरेशन है dv बाई dt। क्या है, अगर हमें वेलोसिटी किसी भी टाइम पे दिया जाए तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एवरेज एक्सेलरेशन देगा। अगर वही टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी देगा। दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो नेट चेंज इन पोजीशन आ जाएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट है, और ये एरिया अंडर द कर्व, इस चीज़ की वैल्यू नेट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है, और यही ग्राफ से हमें सीखना है। What? Since direction of velocity and direction of displacement are same, displacement will be positive and area under curve, if curve is above t-axis, displacement will be negative। ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर हमसे पूछ दिया जाता है डिस्टेंस क्या है तो e1 प्लस a2, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा ही हमें पॉजिटिव लेना होता है, डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव, दैट्स इट। ग्राफिकल अप्रोच क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर xi बराबर 0 है देन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन विल हैव